सभी को जय मसीह की परमेश्वर की हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। मेरा ईमान है कि आप प्रभु में बहुत ज़्यादा ब्लेस हो। आमीन। आज का जो वचन है, जो आज का टॉपिक है कि हम अपने जीवन में फल को कैसे लेकर आएं। हमारे जीवन में फल का होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जीवन जो है वो टेस्टमनी के साथ भरा होना चाहिए, गवाहियों के साथ भरा होना चाहिए। हालेलुया। कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने बोला बी फ्रूटफुल बी मल्टीप्लाई। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ परमेश्वर ने आदम को बनाया और वो उसकी स्त्री को बनाया, हवा को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, सब चीज़ों को बनाया, जगह को दे दिया और परमेश्वर ने कहा बी फ्रूटफुल बी मल्टीप्लाई, जाओ जगत में जाओ और फलो फूलो। हमारा फल को लेकर आना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में फ्रूट्स का होना बहुत ज़रूरी है और हमारा बढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग आज अपने जीवन में स्टक हो चुके हैं, वहीं पर खड़े हो चुके हैं। क्यों? उनके जीवन में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ उनके जीवन में वो कुछ गलतियां हैं कि वो चीज़ों से वो निकल नहीं पा रहे। सबसे पहले हमारे जीवन में रिपेंट होना बहुत ज़रूरी है, तौबा का होना बहुत ज़रूरी है। हमारा हार्ट क्लियर होना चाहिए परमेश्वर की गवाहियों को लेने के लिए। दूसरी बात ये है कि एक समय होता है कि हमारा फल को लाने का, हम बोले कि ये हर एक महीने में हर एक दिन हमको गवाही मिले, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर देता है वो आपके विश्वास को बढ़ाता भी, ऐसी बात नहीं है। पर जो आपकी गवाही आनी होती है वो परमेश्वर आपको चेक करता है, परख कर आपको गवाही देता है। हम अपने आप के जीवन की बात बताते हैं। हमको प्रभु में पूरे 4 साल हो चुके हैं। हमारा एक फल लाने का मंथ है, हमने देखा है कि वो मैं आपको चलो नहीं बता सकता। एक मंथ है हमारा, हर साल के बाद उस मंथ में ब्लेसिंग आती है। वो मंथ में हमारा ग्रोथ होती है। हो सकता है कि कुछ दिन ऊपर नीचे हो जाएं, पर वो मंथ में हमारी ब्लेसिंग पक्की होती है। वो ब्लेसिंग वो बाइबल में लिखा हुआ है कि धर्मी जन खजूर के समान फूले फले रहेंगे और लावा लोन के पेड़ के समान बढ़ते रहेंगे। हमारा फूलना फलना निश्चित है, हमारा बढ़ना निश्चित है। ये उत्पत्ति की बुक से हमको बताया गया है कि यहोवा परमेश्वर ने हमको ये एक वर्ड दिया हुआ है, हमारी लाइफ के ऊपर डिक्लेरेशन की हुई है कि बी फ्रूटफुल बी मल्टीप्लाइंग। हालेलुया। आपको अपने जीवन को क्लियर करना है, आपने अपने अंदर की कुछ चीज़ों को क्लियर करना है और अपनी आत्मिक जीवन को परमेश्वर के सामने रखना है और बनाना है कि देखना परमेश्वर आपके जीवन में कैसे बड़े कामों को करता है और कैसे आपको उन मुसीबतों में से, उन कर्ज़ों में से, उन बीमारियों में से, उन ट्रबल में से परमेश्वर आपको निकाल कर लेकर आता है बाहर। आपको परमेश्वर के साथ बने रहना है। आपको परमेश्वर के वचन को हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर ने कौन से वादे हमारे साथ किए हैं, कौन सी परमेश्वर ने वाचाएं हमारे साथ बांधी हुई है। आप वचन को निकालेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर उन्हें तो हमको बोला है कि बी फ्रूटफुल बी मल्टीप्लाई। हमारा फूलना फलना निश्चित है। एक बात को याद रखना, हमारा बढ़ना निश्चित है यीशु के नाम से। बाइबल में लिखा हुआ है हम जगत की ज्योति हैं। जो घर उस पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है वो कभी छुप नहीं सकता। आपको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, आप कभी भी पीछे नहीं रह सकते। आपके अंदर वो पवित्र आत्मा रहता है, आप कभी फेलियर में नहीं रह सकते, आप कभी निराश नहीं रह सकते। परमेश्वर आपके साथ है। मैं आपको ये आज डिक्लेरेशन वर्ड्स हैं, मतलब कि ये आपको इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने वचन को देखना है कि यहोवा परमेश्वर ने हमारे साथ कौन सा वायदा किया हुआ है और आपको परीक्षाओं में, वो दुखों के दिनों में अड़े और खड़े रहना है। हमारी लाइफ में बहुत दुख आए हैं, मसीह में हम अड़े और खड़े रहे हैं। कुछ ऐसा समा था कि चारों तरफ कोई लोग नहीं थे, हम उस समय में भी हम अड़े और खड़े रहे, परमेश्वर के साथ रहे। वो उस समय के बाद जो ब्लेसिंग आती है वो आपको खुद को शॉक कर देती है कि ये कैसी ब्लेसिंग आई है। ये इस योग्य नहीं थे हम इस ब्लेसिंग के कि जो परमेश्वर ने हमको चीज़ दे दी है। हमको परमेश्वर के वायदों के ऊपर विश्वास रखना है।
परमेश्वर ने अब्राहम को बोल दिया था कि मैं तेरे को एक बेटा दूंगा, कि उसको मिल गया था? नहीं, वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता गया। उसको वो वायदा याद था कि परमेश्वर तूने मेरे साथ ये वायदा किया हुआ है, तो इस वायदे को पूरा करेगा मेरे जीवन के ऊपर, और उसके जीवन में वो वायदा पूरा भी हुआ। आमीन। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के जो वायदे हैं उनको निकाले बाइबल में से। परमेश्वर को बोले, परमेश्वर तूने बोला हुआ है कि बी फ्रूटफुल बी मल्टीप्लाई, कि तूने बोला फलो और फूलो और बढ़ो, सारी पृथ्वी में चले जाओ। हालेलुया। वचन को निकालो। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा हुआ है, ये हमारा वचन नहीं है, तूने बोला हुआ है याकूब के घराने में ऊपर कोई जादू टोना नहीं चलेगा। परमेश्वर ये मैंने तो बोला ही नहीं है, ये तूने बोला हुआ है कि हमारे जीवन के ऊपर कोई जादू टोना नहीं चलेगा। परमेश्वर कोई भी जादू टोना आज से हमारे जीवन के ऊपर कोई काम नहीं करेगा। बाइबल में लिखा ले, यशाया 54 की 17 वर्ष को निकाले, ये वचन में पढ़े। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा हुआ है, जितने हथियार तेरी हानि के बनाए गए हैं उनमें से तेरे जीवन के ऊपर एक भी सफल ना होगा। घोषणा करें आप, बोले परमेश्वर ये तूने बोला हुआ है, तेरे जीवन के ऊपर एक भी हथियार जो शैतानी है वो नहीं चलेगा। लोग जो विरोधी हैं वो युक्तियां बना रहे हैं, वो तेरी लाइफ के ऊपर नहीं चलेंगे। आपको घोषणाएं करनी पड़ेंगी, वचन को निकाल कर बोलना पड़ेगा। आप बोले परमेश्वर बीमारी है मेरे को, कि तेरे वचन में तो लिखा हुआ है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी सफल ना होगा। ये परमेश्वर, ये शैतान का हथियार है, एक बीमारी। परमेश्वर इस चीज को निकाल दे मेरे जीवन से। वचन को निकालें। भजन संहिता 23:1 को आपके जीवन में घटी है। आप बोले यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मेरे जीवन में कोई घटी ना होगी। वो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाएगा, वो मेरे सिर के ऊपर तेल मल रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ऐसी घोषणाएं करो, आप देखना आपका जीवन कैसे बदलता है। आपको अकेला फील ही नहीं होगा, आप आनंद के साथ हर समय भरे रहोगे, चाहे आपके साथ कोई है कि नहीं है, आप हमेशा आनंद के साथ भरे रहोगे। आपने अपने घर के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपने बेटे के लिए घोषणा करनी है। निकालो आप वातावरण 28 की, परमेश्वर मेरा घर ब्लेस है, मेरी लाइफ ब्लेस है, मेरी देह ब्लेस है, मेरा फाइनेंस ब्लेस है, मेरी कठौतरी ब्लेस है, मेरा आना जाना सब ब्लेस है। परमेश्वर तूने बोला हुआ है कि तू लेने वाला नहीं होगा, तू देने वाला होगा, तू नीच नहीं होगा, ऊंच होगा, तू पूंछ नहीं होगा, तू सिर होगा। ये वायदे हैं परमेश्वर के। हमको परमेश्वर के पीछे चलना होगा, परमेश्वर की हुजूरी को पकड़ना होगा, उसके साथ रिलेशन बनाना होगा, अपने रिलेशन को बिल्ड करना होगा। हालेलुया। तभी वो वायदे हमारे जीवन में पूरे होंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, बी फ्रूटफुल बी मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल बी मल्टीप्लाई। मैं आपके और मैं अपने जीवन के ऊपर बोलता हूँ, हम फ्रूटफुल और मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं। हम फूलने और फलने और बढ़ने जा रहे हैं यीशु के नाम से। हमारी गवाहियाँ वेट कर रही हैं यीशु के सामर्थी नाम से। वो गवाहियाँ हमारे पास आ रही हैं यीशु के नाम से। हम बदलने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आमीन। मैं आपको बोलता हूँ, कोई आपके साथ है या नहीं है, आपको अकेला फील हो रहा है, आपको कुछ भी फील हो रहा है, बीमारी, आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बना लें। आप अपनी एक रिलेशनशिप को बिल्ड कर ले परमेश्वर के साथ। आप देखना, आप एक कमरे में भी बैठे होगे ना, परमेश्वर आपसे बात करेगा, बेटे मैं तेरे साथ हूँ, बेटी मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मत घबरा, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, मैं ही तेरा चंगे करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं ही तेरे को नीचे से ऊपर उठाने वाला परमेश्वर हूँ। देखना परमेश्वर आपसे बात करेगा। परमेश्वर आपसे वचन में बात करेगा। आप चाहते हो ना परमेश्वर मेरे से बात करता रहे, वो आपसे वचनों में बातें करता रहेगा। हर समय आपसे परमेश्वर वचनों में बातें करता रहेगा। डायरेक्ट कुछ परमेश्वर ने किसी की लाइफ के लिए हमको प्रोफेटिक वर्ड देना है, वो अलग है। आप चाहते हो कि परमेश्वर मैं तेरे से बातें करता रहूं, वो आपसे वचनों में बातें करता रहेगा हर समय। ये चीज़ को याद रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर की हुजूरी में बने रहें। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है यीशु के नाम से। मैं आपको फिर बोलता हूँ, बी फ्रूटफुल बी मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल बी मल्टीप्लाई। आमीन। धर्मी इंसान बने, परमेश्वर के साथ चलें। लोगों को आप दिखें या ना दिखें मैटर नहीं करता। हनोक जो था
वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता गया, उठा लिया गया। हालेलुया। परमेश्वर की जो बुलाहट है आपके जीवन में, उसको पूरा होने दें। परमेश्वर है आपको बढ़ाना है, फेमस करना है, वो आपको फेमस कर देगा। हालेलुया। उस चीज़ की आप चिंता मत करना। आपको परमेश्वर ने गुप्त रखना है, वो आपसे गुप्त रखकर ही प्रार्थना है, आपसे सेवा लेगा। हालेलुया। वो उसकी प्लानिंग है, उसकी योजना है, उसकी योजनाओं में ही हमारी बरकत है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। आपको परमेश्वर के मसीह में छोड़ते हैं। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।